नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के बढ़ने के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में। पहले ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ती उम्र के लोगों में होती थी, लेकिन आज के वक्त में लोगों के गलत खान पीन की आदत मतलब पिज्जा, बर्गर, नॉन वेज, अल्कोहल, फास्ट फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज ना करना कम उम्र में ही लोगों को इसका शिकार बना रहा है। आज के दौर में बहुत तेजी से युवा पीढ़ी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रही है। इसके पीछे कई वजह है। आज हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी काफी ज्यादा आम होती जा रही है। दोस्तों, अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90 या इससे ऊपर रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको इसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बीमारी है जिससे आपकी आर्टरी में रक्त का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती है, जैसे कि हृदय रोग। ब्लड प्रेशर सालों तक बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है और इसीलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर का आप दवा और स्वस्थ जीवन शैली से इसे नियंत्रण कर सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल ना रहे और बहुत समय तक बढ़ा रहे तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई गंभीर समस्याएं का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है और इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। दोस्तों, अधिकांश लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण अनुभव नहीं होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाए तब भी नहीं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का पता तब लगता है जब मरीज को कोई अन्य गंभीर समस्याएं नहीं हो जाती हैं, जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण या लक्षण होते हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने पर भी कुछ लोगों को कुछ इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नाक से खून बहना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, मूत्र में खून आना। अब जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। मेनली दो तरह के कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा कारण होता है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। जो प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पता ही नहीं लगता है, ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर किसी अन्य बीमारी की वजह से हो जाता है, इसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कुछ बीमारियों जिसके कारण सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये कई वजह से हो सकता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जब सोने के टाइम आपकी सांस कभी ऐसे लगे जैसे रुकने लगती है या चलने लगती है तो भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगला कारण होता है जिसके कारण की जैसे कि गुर्दे की बीमारियों के कारण हो सकता है, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, या थायराइड की बीमारी हो या समस्या हो तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ दवाएं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां की ज्यादा खाने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जुकाम की दवाई खाने से या पेन किलर की मेडिसिन खाने से या अवैध दवाइयां या ड्रग्स जैसे कि कोकीन, ज्यादा शराब पीने से या शराब की लत लगने से ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बन सकती हैं। और भी कई कारण जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का जोखिम बढ़ा सकती हैं। इनमें कई कारण होते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बढ़ सकता है। और कई कारण जैसे कि जेनेटिक कारण, जैसे कि आपके परिवार में आपके माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला कारण मोटापा। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है तो ब्लड प्रेशर होने का कारण हो सकता है। और जो लोग ज्यादा व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें भी ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ज्यादा भोजन में नमक खाते हैं
और उनको भी ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, जो लोग ज्यादा तला हुआ भोजन खाते हैं, उनको भी ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस, मानसिक तनाव लेते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनके खून में रहता है, उनको भी ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई बीपी से बचाव कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य आहार लें, पर्याप्त नींद लें, रोजाना एक्सरसाइज करें, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से सिगरेट शराब छोड़कर आप अपने रक्तचाप को कंट्रोल में रख सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर अपने हृदय रोग और स्ट्रोक होने का रिस्क कम कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में हाइपरटेंशन या हाई बीपी का बहुत बढ़िया इलाज है। और आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी में जो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ब्लड प्रेशर के लिए, और भी साथ में जो बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो पहला कॉम्बिनेशन है, जो 5 मेडिसिन का, रिवोल्फिया क्या हो, पैसिफ्लोरा क्या हो, क्रेटिजियस क्या हो, एलियम स्टेवियम क्या हो, ग्लोनाइनियम क्या हो, इन 5 मदर टिंचर की सभी की 30 ml SBL मदर टिंचर की होम्योपैथी की मार्केट से शीशी लेके और 400 ml की खाली बोतल लेके उसमें अच्छी तरह मिक्स करके सुबह शाम 20-20 ड्रॉप्स पानी में डालकर खाली पेट लेनी है। इससे ब्लड प्रेशर में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर में इस कॉम्बिनेशन के साथ लेने से बहुत बढ़िया मदद करेगी। जो पहली मेडिसिन है ब्रेटा म्यूर 30, ये दवा धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन से होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डायसिस्टोलिक के मुकाबले ज्यादा होना, सिर से संबंधित लक्षण जैसे सिर दर्द, सिर भारी होना, चक्कर आना आदि में ये दवा ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित बुजुर्गों के लिए मददगार होती है। इस सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है विस्कम एल्बम 30। ये दवा हृदय की मांसपेशियों के मोटे होने और हृदय के वाल्व में खराबी के कारण होने वाले हाई बीपी के लिए प्रयोग होती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर हिलने जुलने पर और बाई तरफ सोने पर, दिल के तरफ भारीपन महसूस होना, टांगों के ऊपर सूजन होना, इन सभी लक्षणों में 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर 30। इस दवा का प्रयोग मुख्य तौर पर हाई बीपी के कारण होने वाले सिर दर्द के लिए किया जाता है। सिर दर्द बहुत तेज होता है, जिसमें ऐसे लगता है जैसे कोई आपके सिर पर बहुत ज्यादा थोड़े मार रहा हो। इसके अलावा धड़कन तेज होने के कारण नब्ज असामान्य हो जाती है। इसमें धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिसमें पूरा शरीर कांपने लगता है, खून की कमी हो जाती है, नमक खाने की इच्छा होती है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।